ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नेचुरल नंबर्स को ऐड करना सीखा था। ठीक है बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इवन नंबर को ऐड करेंगे। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 ... ये 10 तक हमें ऐड करना है। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक। ओके बच्चों, तो अब यहाँ देखो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एवरेज। और एवरेज में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है। ठीक है, तो एवरेज लिया 2 + 10/2, ये हमारा एवरेज आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हो गए हमारे, तो बस यही निकालना एक कलाकारी है। मैंने कहा बस इतनी कलाकारी सीखनी है तो आप फॉर्मूले रटने से बच जाएंगे। भाई अगर कोई हमसे कहता है फॉर्मूले से बच जाओगे तो इतनी बात सीखने में क्या बुराई है। तो हमें ये चेक करना होगा ये हमारे टर्म्स कितने हैं। देखो यार, ये 2 लिखा है लेकिन है ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं, तो 2 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये 4 आएगा। यानी यहाँ से एक चीज सीखने को मिल गई कि जो इवन नंबर है उनकी पोजीशन निकालने के लिए उसमें 2 से डिवाइड कर दो आप, तो उसकी पोजीशन पता पड़ जाती है, क्योंकि एक नंबर छोड़ के लिखा जाता है। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा टर्म है हमारा, फिफ्थ है। ये कौन सा है, फर्स्ट है। ये फर्स्ट जरूर चेक करेंगे, पहला टर्म जरूर चेक करेंगे, कुछ छूटा तो नहीं है। तो यहाँ देखो कुछ भी छूटा नहीं है, फर्स्ट ही आ गया है। इसका मतलब टोटल टर्म्स कितने हमारे पास, 5। तो यहाँ मल्टीप्लाई किसका कर देंगे हम, 5 का। 10 और 2 होते हैं बेटा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, तो 6 × 5 कर देंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा 30। आई होप क्लियर हो गया हो। कितना हो गया, 30। समझ में आ गया, बोलो कोई समस्या नहीं। तो ये 30 हमारा आ गया। ठीक है भाई, कंफर्म ना, बोलो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको दे रहा हूँ तो आप करके दिखाइए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8 + 10 + 12 ... ये हम पहुंच गए बेटा, मान लीजिए मैंने ले लिए 30 तक। 8 से लेके 30 तक मैंने आपसे बोला कि आप इसको निकाल दिखाइए। तो आप कैसे करोगे, 8 + 30/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, अभी देखना पड़ेगा। 30 में 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये 4th टर्म आएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आगे के कितने टर्म छूट गए हमारे, 3 टर्म्स हमारे छूट गए। क्यों बेटा, आगे के 3 डिजिट गायब हो गए नहीं हो गए, है ना। तो आगे के 3 नंबर छूट गए कहीं ना कहीं। टोटल नंबर कितने थे, अगर शुरू से लिखे होते, स्टार्टिंग से लिखे होते तो 15 होते, लेकिन 3 लोग तो छूट गए, तो बचे कितने, ठीक है, कितना आ गया, 12। यस, तो अब देखो ये हो गए कितने हमारे, 38। 30 हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 19। 19 × 12 कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 9 में कितना आएगा, 108, कैरी लगेगी 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 228। कितना आ गया, 228। बोलो समझ में आ रहा है बेटा, कर पाओगे आराम से। तो अब कोई भी इवन नंबर को हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक जो हमने पीछे किया था सेम वही चीज हमने इसमें लगाई। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग फॉर्मूला उसके लिए अलग फॉर्मूला, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब इसी प्रकार से अगर हमें मान लीजिए और नंबर करना है, क्या करना है, और नंबर। तो और नंबर हम कैसे करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7, मान लीजिए हमें 21 तक दे दिया, तो भैया 1 से लेकर 21 तक का सम बताओ क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, यही करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये तरीका तो पता ही है। इससे हम क्या निकाल लेंगे बेटा, इससे क्या निकल रहा है हमारा, एवरेज। क्या निकल रहा है, एवरेज। अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये कैसे पता करते हैं सर, जो ऑड नंबर होता है उसका हम टर्म्स कैसे पता करते हैं। मान लो किसी ने पूछा 31 कौन से नंबर का ऑड नंबर है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो 31 में +1 करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी पोजीशन पता पड़ जाएगी। जैसे ये 1 है, 1 कौन से नंबर पे है, 1 पे है। 3 कौन से पे है, 2 नंबर पे। ये 2 कैसे आएगा, ये आप लोग, ठीक है, इंजीनियर्स हो तो दिमाग थोड़ा लगाओ। तो 3 + 1 कितना होता है, 4, 4/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2। 5 + 1 कितना होता है, 6, 6/2 करेंगे कितना आएगा, 3। तो आप देख रहे हो, यानी जो भी ऑड नंबर्स हैं उसमें +1 करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या पता पड़ जाता है, पोजीशन पता पड़ जाती है। तो 21 + 1 कितना हुआ, 22, 22/2 कितना हो गया, 11। यहाँ कितना, 1 + 1 कितना, 2। तो ये बनी है तो फर्स्ट ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी कि 11 टाइम्स है, शुरू से पता पड़ गया। ओके, ये 22 हो गया, 22/2 कितना हो गया, 11। तो 11 × 11 कितना होता है बेटा, तो 121 होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो 121 हमारा आंसर आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का, श्योर। ठीक है, अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि बेटा एक काम करो, 11 + 13 + 15 +... इसको जोड़ दीजिए आप, 31 तक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमने देखा 11, 13, 15 सब ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स का सम हम कैसे निकालते हैं बेटा, जल्दी से निकाल के दिखाओ मुझे इसको, मैं देखना चाहता हूँ आपका आंसर क्या आता है। तो ये सभी को पता है, 11 प्लस क्या कर देते हैं हम, 31/2 इंटू
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये देखना है हमें। क्यों भाई, नंबर टर्म्स कितना है हमारा? तो आप बोलोगे सर देखिए पीछे के 10 छूट गए, पीछे अगर 10 छूट गए तो बचे कितने हमारे पास? पीछे के 10 छूट गए तो कितने बचे? 10 छूट गए पीछे। हाँ आपको मुझे रोकना है। तो 11 प्लस 1 कितना हुआ? 12। 12 अपॉन 2 कितना हो गया? 6। ये 6 टर्म है। ये 31 प्लस 1 कितना? 32। 32 अपॉन 2 ये 16 है। यानी कि आगे के हमारे 5 टर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो गए, मारे गए। ठीक है बेटा, तो 5 लोग छूट गए, 16 लोग थे, बच्चे कितने हमारे पास? 11 लोग। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। ये प्यारे बच्चे हो गए 42। 42 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना? 21। 21 इंटू 11 करना है बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई करना तो वैसे ही आसान होता है। जो नंबर लिखा है उसको थोड़ा ब्रॉड कर दो, बीच में जगह छोड़ो, उनका सम लिख दो। बीच में क्या लिख देते हैं? नंबर के बीच में सम लिख देते हैं। अभी 11 से मल्टीप्लाई करना हो, ध्यान रखना। 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो जिस नंबर में, उस नंबर का सम करके बीच में लिख देते हैं, बाकी नंबर को एक्सपेंड कर देते हैं। समझ आए? तो ये आंसर हो गया 231। कितना आ गया? 231। बोलो क्लियर? ठीक है, तो हमने अभी तक जो सीखा है वो तीनों चीजों को सीखा है बच्चों। एक तो हमने सीखा है कि आपने इवन नंबर जोड़ना सीखा, आपने ऑड नंबर जोड़ना सीखा, आप नेचुरल नंबर जोड़ना सीखा। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने दिमाग लगाइए, आपके दिमाग है कि नहीं मैं ये चेक करना चाहता हूँ। तो आप बताइए, एक मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट 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 40 तक, जरा इसको ऐड कर दिखाइए। अब आपको सर ये इवन नंबर तो 2 का डिफरेंस होता है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, इसको हम कैसे, इससे हम कैसे करेंगे सर? 4 प्लस 40 अपॉन 2, सर ये एवरेज आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स देखने हमें, तो ये 4 का टेबल लिखा है, तो जाहिर सी बात है कितने टर्म्स हैं? 10। ठीक है, तो यहाँ कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। ये हो गया 44। 44 बाई 2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 220। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। गुड डे।